पिछले वीडियो में हम लोगों ने केवल पर्सनल अकाउंट के बारे में बात की थी, जिसमें हमने यह बताया था कि जहां भी उधार लेन देन होता है वहीं पर पर्सनल अकाउंट की उत्पत्ति होती है। उसमें हमने यह बताया था कि व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम से जितने खाते होते हैं उसको पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। उसको हमने 3 भागों में बांटा था: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट के बारे में हम बताए हुए थे कि वैसे व्यक्तियों के नाम के खाते जिन व्यक्तियों को प्रकृति ने सृजित किया है, अर्थात ईश्वर द्वारा निर्मित व्यक्तियों के नाम से जितने खाते होते हैं उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के बारे में हम बताए हुए थे कि वैसे संस्थाओं के नाम के खाते जिन संस्थाओं को प्रकृति द्वारा सृजित व्यक्तियों ने निर्मित किया है। फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बारे में बताए हुए थे कि कुछ वैसे शब्द होते हैं जो समूह का नेतृत्व करते हैं और उन शब्दों के साथ कोई अन्य शब्द जुड़ जाते हैं तो उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। हम उसी दिन बताए हुए थे कि एक पर्सनल अकाउंट होता है और एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। उसमें हम यह भी बताए थे कि पर्सनल अकाउंट के अलावा अन्य जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसको इम्पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। आज इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में चर्चा होगी। इम्पर्सनल अकाउंट को 2 भागों में बांटा गया है, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब वस्तु और संपत्ति से होता है, यानी वस्तुओं और संपत्तियों के नाम से जितने खाते होते हैं उसको रियल अकाउंट कहा जाता है। वस्तु और संपत्ति ये दोनों 2 चीज है। कोई भी वस्तु कब वस्तु कही जाएगी और कब संपत्ति कही जाएगी यह वस्तु के नेचर पर निर्भर करता है। जैसे मान लिया जाए कि एक बढ़ई का काम है बेंच कुर्सी पलंग बना करके बेचना, तो बढ़ई के लिए वस्तु है, लेकिन हम ही लोग उसको खरीदते हैं, अपने घर में पलंग लाते हैं, बेंच लाते हैं, तो हमारे लिए संपत्ति हो गया। यानी एक ही वस्तु का 2 रूप हो जाता है। जैसे एक ही लड़की का 2 रूप हो जाता है, अपने ससुराल में बेटी कही जाती है और अपने नैहर में बेटी कही जाती है, ससुराल में बहू कही जाती है। तो उसी तरह वस्तु का भी अलग अलग रूप होता है। तो वस्तु उसको कहा जाएगा जिसकी उपयोगिता को नष्ट किया जा सकता है, और संपत्ति उसको कहा जाएगा जो व्यवसाय के विकास में वर्षों लगी रहती है। अब रही बात कि वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट का संबंध हमेशा नगद से होता है, जबकि पर्सनल अकाउंट का संबंध हमेशा उधार से होता है। तो जहां नगद लेने की बात आएगी वहीं पर रियल अकाउंट की उत्पत्ति होगी। उधार लेने के संबंध में रियल अकाउंट की उत्पत्ति नहीं होगी। अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत उन वस्तुओं या संपत्तियों को रखा जाता है जिन वस्तुओं या संपत्तियों को हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और जिनका आंतरिक मूल्य होता है। जैसा लिखा गया है मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, लोई टूल्स, इसको हम देख सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं और इनका आंतरिक मूल्य भी होता है। तो इसको टेंजिबल रियल अकाउंट कहा जाता है। और वैसी संपत्तियां जिनको न हम देखते हैं और न स्पर्श करते हैं, लेकिन उनका भी व्यवसाय में बहुत बड़ा कीमत और महत्व होता है। जैसे गुडविल, मान लिया जाए कि यहाँ पर एक रोड है, रोड के आमने सामने 2 मेडिकल हॉल है, एक ए है और एक बी है। ए में 1 लाख रुपए की पूंजी लगी हुई है और बी में भी 1 लाख रुपए की पूंजी लगी हुई है।
कोई ग्राहक इस मेडिकल हॉल के पास इस रोड से दवा लेने जाता है, लेकिन इस दुकानदार का व्यवहार इतना खराब है कि ग्राहकों से कैसे बात किया जाता है उसको इस बात की जानकारी नहीं है। अगर मान ले ग्राहक इनके यहाँ जाकर अपना दवा लेने के लिए प्रेस्क्रिप्शन दिखाया तो उसका बोलने का टोन है कि क्या चाहिए, ये कोई भाषा है? प्रेम से बोलता। ग्राहक इनको प्रेस्क्रिप्शन दिखाया, इसके बाद सीधे करे कि दवा नहीं है ले जाइए, ये कोई तरीका है? यह ग्राहक सोचा कि अगर इनके यहाँ नहीं है तो इनके यहाँ भी नहीं ही होगा। अब ग्राहक जो रोड से जाने लगा तो यह दुकानदार उनको इशारा करके बुलाया कि भाई साहब आइए, क्या बात है? तो कहा कि देखिए ना, इनके यहाँ गए दवा लेने के लिए, बोलने का उनका ढंग ही नहीं है और दवा भी नहीं दिए। ऐसा बात बोलते हैं कि मालूम पड़ता है कि लाठी मार बात बोल रहे हैं। तो यह दुकानदार बोला कि खैर कोई बात नहीं, देखे जरा हम प्रेस्क्रिप्शन। इसने देखा तो कहा कि हमारे पास भी तो दवा नहीं है, लेकिन एक काम कीजिए, आप बैठिए, हम दूसरे दुकान से आपको दवा ला करके देते हैं। इतना ही नहीं कहा, बगल में एक चाय की दुकान थी, उसने चाय वाला से कहा कि एक कप चाय दीजिएगा। यानी एक ही बात में दो बात कहा, मुंह से करा कि चाय दीजिएगा, हाथ से करा कि इशारा करा कि मत दीजिएगा। इस बात को ग्राहक नहीं समझा, लेकिन चाय का दुकानदार समझ गया कि हमको चाय देना नहीं है। ग्राहक तो खुश है कि दवा भी ला देगा, हमको चाय पीने के लिए भी कहा। तब तक यह दुकानदार दवा ला करके ग्राहक को दे दिया, ग्राहक खुश हो गया। फिर यह भी कहा कि आपने चाय पिया कि नहीं? तो नहीं सब ठीक है, से हमारा दवा मिल गया, बहुत अच्छी बात है। इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा कि वही ग्राहक अन्य ग्राहकों को कहेगा कि इसके यहाँ दवा लेने के लिए मत जाइएगा, इसके यहाँ जाइएगा, तो वह दवा भी ला देगा और चाय पिलाने के लिए पूछता है। परिणाम यह होगा कि इसका टर्न ओवर बढ़ जाएगा, इसकी बिक्री बढ़ जाएगी और इसकी बिक्री उतनी नहीं होगी। अगर मान लिया जाए कि इसने पूरे साल में 20,000 का लाभ कमाया, तो ये पूरे साल में 70 का लाभ कमा सकता है। तो इस दोनों में अंतर हुआ कि उसने 50,000 का अधिक लाभ अपने व्यवहार से कमाया। यह जो 50 का अधिक लाभ है, यह व्यवहार का प्रतिफल है और व्यवहार का प्रतिफल ही गुडविल कहा जाता है, इज्जत कहा जाता है, प्रतिष्ठा कहा जाता है। अब पूछा जाए कि गुडविल किसे कहते हैं, तो अगर कोई संस्था सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाने की क्षमता रखती है तो उस अधिक लाभ कमाने की क्षमता को गुडविल कहा जाता है। यह एक अदृश्य संपत्ति हुआ, इसका भी कीमत हुआ, क्योंकि आज के डेट में व्यापार शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, व्यवहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यवहार ही व्यापार है, इसलिए इसका व्यवहार अच्छा होगा, उसका सेलिंग अच्छा होगा, उसका लाभ अधिक होगा। जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है उसका व्यापार खत्म भी हो सकता है, क्योंकि कहा भी गया है कि कैपिटल इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, कस्टमर्स आर लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट गुडविल इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए लाख ग्राहक नहीं आते हैं, भले पूंजी डूब रहा है, लेकिन व्यवहार बना कर रखने पर भविष्य में उसका परिणाम रिजल्ट अच्छा होता है। कहने का मतलब कि यह एक अदृश्य संपत्ति है। उसी तरह से ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट राइट है, पेनरी एक्सपेंसेज है। ये जो है अदृश्य और अमूर्त संपत्तियां हैं, इसका भी व्यवसाय में बहुत बड़ा कीमत और महत्व होता है। इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि जिन वस्तुओं को हम लोग देखते हैं, स्पर्श करते हैं, उसको टेंजिबल रियल अकाउंट कहा जाता है। आज जिनको नहीं देखते हैं उनको इनटेंजिबल रियल अकाउंट कहा जाता है। अब हो गए, अभी बताया कि इसका संबंध केवल नकद से होता है, यानी जहां नकद लेने की बात आएगी वहीं पर रियल अकाउंट की उत्पत्ति होगी। अब रह गई बात नॉमिनल अकाउंट की। तो अभी तक हम दो ही बात बताए थे
कि नगद और उधार, जहां उधार की बात आएगी प्रश्न कांड की उत्पत्ति होगी, जहां नगद की बात आएगी वह रीले कांड की उत्पत्ति होगी। लेकिन कोई भी व्यवसायी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, वह कहीं ना कहीं से खरीद कर ला करके बेचता है। तो वस्तुओं को लाने ले जाने, प्रचार करने इत्यादि पर खर्च होता है जिसका रिटर्न नहीं मिलता है, उसी को नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखा गया है। यानी इसका संबंध सेवा से होता है और इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे।